डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ए क्वांटिटी दैट मेजर्स द inertia of rotational motion of the body is known as moment of inertia। मीनिंग एक ऐसी क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन के अंदर इनर्शिया को मेजर करती है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीनिंग ये वही रोल प्ले करता है जो रोल इनर्शिया जो है लीनियर मोशन में प्ले करता है। तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया की जगह क्या आ जाएगा, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो इसको हम आई से लिखते हैं, आई, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। और फॉर्मूला जो आएगा m इंटू आर स्क्वेयर, क्या लिखते हैं हम इसको, m इंटू आर स्क्वेयर, वेयर m इज़ द मास ऑफ बॉडी एंड r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे भी कह सकते हो आप, बट हम इसको अनदर टर्म्स में डिफाइन करेंगे इनर्शिया को। हम ये कंसीडर करते हैं कोई भी बॉडी है वो किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। ये कोई बॉडी है, मान लो ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और बहुत सारे पार्टिकल्स इस बॉडी के ऊपर है। फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 पोजीशन वेक्टर r1 है, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल मास जिसका m2 है, पोजीशन वेक्टर इसका r2 है। ऐसे हम अगर कंसीडर करें और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हम कंसीडर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा I, दिस इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर। तो इसको हम समीशन के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू समीशन mi ri स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about a given axis as the sum of the products of masses of all the particles of the body and square of the their perpendicular distance distances from the axis of rotation, from the axis of rotation। मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा किसी भी बॉडी का वो क्या आएगा, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट ये सम आएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की मीनिंग प्रोडक्ट का, मास की प्रोडक्ट का किसके साथ करना है, स्क्वायर ऑफ द देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीनिंग जितने भी पार्टिकल हैं इनका हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और मास के साथ क्या कर देंगे, उसकी प्रोडक्ट, और उस सब का क्या लेना है, हमें सम लेना है। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर यूनिट देखें, यूनिट क्या आएगी,
यूनिट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी मास की यूनिट जो होती है किलोग्राम और आर की यूनिट होगी मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला भी राइट कर सकते हैं हम आई के लिए, फॉर आई। तो डायमेंशनल फार्मूला आएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैक्टर किस किस पर डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले फर्स्ट वन जो है ये डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, चॉइस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हो, चॉइस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अराउंड कैसे है, इन दो फैक्टर्स पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहाँ पर बॉडी का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। मीनिंग अगर हम कंसीडर करें ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, और ये हमारी कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट हमने कंसीडर किए। मान लो ये पॉइंट हमारा पॉइंट मास है m1 जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, फिर हमारा m2 इसका पोजीशन वेक्टर r2 दिखा दिया हमने। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहे हैं हम ये, और अनदर हमारा मास है m3 इसके लिए r3। ऐसे ही अगर हमारा कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया k, या जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या लिया हुआ है k, और यहाँ पर पूरा का पूरा मास जो है P पॉइंट पर बॉडी का कंसंट्रेटेड है। अगर हम ये कंसीडर करें यहाँ पर तो रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या स्टेटमेंट होगी, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, द रेडियस of gyration of a body about an axis is the perpendicular distance क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक तरह का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, किसी पॉइंट P का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फ्रॉम द एक्सिस कह सकते हो आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो, फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड। मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट P है यहाँ पर हम सपोज करते हैं पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, तो इस पॉइंट P का जो एक्सिस रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा k, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। और छोटी सी कंडीशन और है, द बॉडी शैल हैव the same moment of inertia as it has with the actual distribution of
ऑफ मास। मीनिंग क्या है कि वो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लो इस पी पॉइंट का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर हम ये सपोज करें कि पी पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास कंसनट्रेटेड है और इसका बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने किसका निकाला है, बॉडी का इनर्शिया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास निकाला है, यानी कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से जो निकाला है। और अगर हम ये बाय डेफिनेशन ये सपोज करें, इनर्शिया की डेफिनेशन राइट करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn/rn स्क्वायर। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम सपोज करें m1 m2 एंड mn सभी पार्टिकल्स का जो मास है दैट इज इक्वल टू m, तो m कॉमन आ जाएगा। देन I इज इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये आएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर। ऐसे हम राइट करेंगे इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दें और n से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने n से मल्टीप्लाई भी कर देना है, मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड भी कर देना है। तो n इंटू m जो आएगा ये n पार्टिकल्स का मास आ गया, यानी कि टोटल मास आ जाएगा बॉडी का, इसको हम m लिख सकते हैं, m इज़ टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो I जो आएगा I दिस इज इक्वल टू m, और यहाँ से आएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो ये आ जाएगा हमारे पास। बट अगर टोटल मास हमने कंसीडर किया है, पी पॉइंट पर मास कंसनट्रेटेड है m और p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अनदर फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, k की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए m जो आएगा I जो आएगा दिस इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा पॉइंट P पर अगर हम पूरा का पूरा मास कंसनट्रेट करें और P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस k लें, तो इस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम वैसे ही आएगा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से आया। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 इक्वेट कर देंगे, तो m k स्क्वायर जो आएगा दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई n, और इसके बाहर जो है टोटल मास m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू निकाल लेंगे, k जो आएगा दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाई n, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले से हम जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन का हमारा फॉर्मूला बन गया ये। दिस फार्मूला इज़ फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एक तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर दोबारा डेफिनेशन देखें हम, रेडियस ऑफ जायरेशन जो आएगा about a given axis is equal to, किसके इक्वल है, ये देखो पहले हमने हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला और फिर उसका क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है। इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस of the constituent particles of the body from the given axis of rotation, from the given axis of rotation। मीनिंग क्या है, जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन आया है ये क्या है, रूट लेना है, मीन लेना है किसका, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि पार्टिकल्स का, बॉडी के पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर करना है, उसका मीन निकालना और फिर उसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये अनदर डेफिनेशन हो गई है इसकी।
तो ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो यहाँ से।